अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक और आज हम रिव्यू करने वाले हैं रोनिन के लेटेस्ट गेमिंग ईयरबड्स रिएक्टर एक्स का। ये ईयरबड्स मैंने 7,600 के परचेज़ किए हैं और ये जो ईयरबड्स हैं वो नॉर्मल ईयरबड्स से थोड़े से डिफरेंट हैं। डिफरेंट इसलिए हैं कि इन ईयरबड्स के साथ हमें एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की एक डोंगल मिल जाती है, जिससे यूजुअली लो लेटेंसी मिलती है एज़ कम्पेयर टू ब्लूटूथ। और कंपनी ये क्लेम करती है कि अगर आप इस डोंगल के साथ गेमिंग करते हैं तो 28 एमएच तक की लो लेटेंसी मिल जाती है। तो इस वीडियो में हम डोंगल को ब्लूटूथ से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना डिफरेंस मिलता है जब हम गेमिंग करते हैं डोंगल के साथ। चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स में हमें मिल जाता है एक यूजर मैनुअल, एक फीचर बुक, एक स्टिकर, एक चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, ईयरबड्स, चार्जिंग केस। अगर डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के अंदर आते हैं। एक बॉक्सी टाइप का शेप है केस का। साइड से ये सिल्वर कलर में है और जिसका बैक और बॉटम है वो ब्लैक कलर में है और ये मैट फिनिश के साथ आता है। फ्रंट पर एक ग्लोसी है जहां से आरजीबी लाइट्स में रोनिन की ब्रांडिंग और ईयरबड्स का नाम शो होता है, जो डिफरेंट आरजीबी कलर्स चेंज करता है। केस काफ़ी बल्की है और इसका जो वेट है वो 73 ग्राम्स है और जो एक ईयरबड का जो वेट है वो 4 ग्राम्स है। केस की बिल्ड काफ़ी डिसेंट है, एक्सेप्ट इसका जो फ्रंट है वो ग्लोसी प्लास्टिक के साथ आता है, जहां पर रोनिन की ब्रांडिंग शो होती है। यहाँ पर एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोटेक्टर को ना उतारें, क्योंकि अगर आप इसको उतार देंगे तो ओवर द टाइम यहाँ पर स्क्रैचेस लग सकते हैं। केस में एक डोंगल मिल जाती है जिसे हम गेमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। केस के बैक पर एक यूएसबी टाइप सी वाली चार्जिंग पोर्ट है और एक पावर बटन है जिससे आप एलईडी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। केस जब चार्ज हो रहा है तो सामने की जो ब्रांडिंग है वो 20 सेकंड्स के लिए ब्लू कलर में ब्लिंक करती है और जैसे ही चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो ब्लिंक करना बंद कर देती है और ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। और पीछे दिए गए पावर बटन से आप चार्जिंग का स्टेटस मालूम कर सकते हैं। जब ईयरबड्स चार्ज हो रहे हों तो ये ग्रीन कलर में कंटिन्यूसली ग्लो कर रही होती है और जैसे ही चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये ग्लो करना बंद कर देती है। केस बंद हो तो इसकी जो लिड है वो थोड़ी सी वॉबल करती है, लेकिन जब केस को आप खोल देते हैं तो काफ़ी स्टडी रहती है और वॉबल नहीं करती है। लिड में कोई लॉक नहीं मिलता है, थोड़ा सा टिल्ट करने से लिड जो है वो बंद हो जाती है। मैग्नेट यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, शेक करने से ईयरबड्स जो हैं वो केस से बाहर आ जाते हैं। ईयरबड्स स्टेम शेप में आते हैं और ये इन ईयर डिज़ाइन वाले हैं। ईयरबड्स का जो फ्रंट है वो ग्लोसी है और जिसका स्टेम है वो मैट फिनिश के साथ आता है। ईयरबड्स की जो बिल्ड है वो मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है। जॉइंट्स में मुझे कहीं भी कोई गैप्स वगैरह नहीं दिखा है और यहाँ पर मैश की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। क्लीनिंग वगैरह करने से ये इजीली डैमेज नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें एक एलईडी इंडिकेटर लाइट मिल जाती है जो पेयरिंग से पहले ब्लू और रेड कलर में ब्लिंक करती है और पेयर होने के बाद ये ब्लिंक करना बंद कर देती है। स्टेम पर रोनिन की ब्रांडिंग दी गई है। दो माइक्स मिल जाते हैं, एक माइक यहाँ पर दिया गया है और जो दूसरा माइक है वो यहाँ पर है। इसके अलावा ये ईयरबड्स इंस्टेंट पेयरिंग के ऑप्शन के साथ आते हैं। वंस ये फ़ोन के साथ पेयर हो जाए तो जैसे ही लिड को ओपन करते हैं ये 4 to 5 सेकंड्स में ही स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाते हैं। चूंकि ये गेमिंग ईयरबड्स है तो सबसे पहले हम गेमिंग को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इन ईयरबड्स के अंदर एक 2.4 गीगाहर्ट्ज की डोंगल आती है, जिससे हम लो लेटेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस डोंगल को अपने गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के अंदर लगाई थी, लेकिन मेरा जो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा। इसके बाद मैंने ये डोंगल अपने टेक्नो कैमन 30S के अंदर लगाई तो उसने उसको फ़ौरन ही डिटेक्ट कर लिया। तो जो मैंने गेमिंग टेस्ट किया है वो मैंने टेक्नो के अंदर किया है डोंगल के साथ और ब्लूटूथ के साथ, और मैंने इसको कंपेयर किया है एक फ्लैगशिप फ़ोन के साथ जो है मेरा S22 अल्ट्रा ब्लूटूथ के साथ। तो चलें गेमिंग में लेटेंसी को टेस्ट कर लेते हैं।
जैसे कि आपने देखा कि डोंगल के साथ गेमिंग करते वक्त कंपैरेटिवली लो लेटेंसी मिल रही थी, अराउंड 150 ms तक की लेटेंसी इसमें मिल रही थी। लेकिन सरप्राइजिंगली सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में मुझे उससे भी कम लेटेंसी मिल रही थी, अराउंड 130 ms तक की लेटेंसी मुझे इसमें मिल रही थी। तो मैं इसमें डोंगल नहीं लगा पाया, तो मुझे आइडिया हो जाता कि एक्चुअल में डोंगल के साथ एक फ्लैगशिप फोन में क्या लेटेंसी मिलती है। मुझे लगता है कि फ्लैगशिप के साथ यूज करते वक्त इसको अराउंड 100 ms तक की लेटेंसी मिलेगी, लेकिन ऑब्वियसली 28 ms तक की लेटेंसी इसमें नहीं मिल रही थी। ये डिपेंड करता है इंटीग्रेशन पे कि आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की हुई है। होपफुली अगर फ्यूचर में इसको प्रॉपर तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करें तो बेटर लेटेंसी मिल सकती है डोंगल के साथ। इन ईयरबड्स में ENC का फीचर मिल जाता है, तो कॉलिंग टेस्ट तो बनता है। कॉल क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने अपने सराउंडिंग में कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल नॉइस क्रिएट की हुई है। की कॉल वोल्टेज आपको मिलने वाली है जब आप इन ईयरबड्स से वॉइस टोन के अंदर कॉल करेंगे, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। मिलने वाली है जब आप वॉइस की मदद से कॉल करेंगे, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग। चलो बैटरी परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। केस के अंदर 400 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि ईयरबड्स के अंदर 35 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए मैंने ओवर द नाइट एक लॉन्ग म्यूजिक वीडियो प्ले कर दी थी अराउंड 80% वॉल्यूम पर विदाउट ANC। तो तकरीबन 5 घंटे और 37 मिनट के अंदर इसकी जो बैटरी थी वो 100% कंज्यूम हो गई थी। और यही सेम टेस्ट मैंने ANC ऑन करके किया था, जिससे तकरीबन 4 घंटे और 18 मिनट तक इनकी बैटरी चली थी। अगर टच कंट्रोल्स की बात करें तो इन ईयरबड्स से म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, म्यूज़िक को पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पर आ सकते हैं। इस तरह कॉल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन ईयरबड्स से वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में कहीं भी वॉल्यूम को कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर कंफर्ट और सिक्योरिटी की बात करें तो ये मेरे ईयर्स में प्रॉपर फिक्स हो गए थे। मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी हेड शेक किया, लेकिन ये मेरे कानों से नहीं निकले। तो हो सकता है कि आपके लिए इनका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। इसके अलावा ये ईयरबड्स IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं, यानी जिम के अंदर एक्सरसाइज, रनिंग या वॉकिंग करते वक्त थोड़ा बहुत पसीना आ जाए या पानी वानी के थोड़े बहुत छींटे पड़ जाएं तो टेंशन की बात नहीं है, ये सर्वाइव कर लेंगे। इन ईयरबड्स के अंदर अराउंड 30 डेसिबल तक की नॉइस कैंसिलेशन मिल जाती है। मैंने अपने रूम के अंदर इसको टेस्ट किया था। जो AC की नॉइज़ होती है उसको इसने ऑलमोस्ट किल कर दिया था, और जो फैन की नॉइज़ थी उसको इसने तकरीबन 70% तक किल कर दिया था। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर 25 डेसिबल तक की जो नॉइस कैंसिलेशन है वो काम कर रही है। इसके अलावा इन ईयरबड्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा था। जो बाहर की एक्टिविटीज़ थी, जो बाहर की नॉइस थी, वो उसको ये नेचुरली कैप्चर कर रहा था। तो ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड की परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे काफ़ी डिसेंट लगी है। चलिए साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स में सिर्फ SBC कोडेक की सपोर्ट मिलती है, यहाँ पर AAC कोडेक की सपोर्ट नहीं मिलती है। इसके अलावा इसमें 13 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। अगर साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर गेमिंग के लिए ट्यून करने की कोशिश की गई है, यानी 3D साउंड इफेक्ट देने की कोशिश की गई है, जिससे साउंड के अंदर एक इको सा फील होता है, जिससे मुझे बेस काफ़ी यहाँ पे मडी सी लगी है। और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो वोकल्स होते हैं, वहाँ भी मुझे क्लैरिटी मिसिंग मिली है। ऐसा लगता है कि जब म्यूजिक सुन रहे हो तो, या आप यूट्यूब की वीडियो भी अगर देख रहे हो तो ऐसा लगता है कि आवाज़ गूंज रही हो, लेकिन जो ट्रबल्स होते हैं वो मुझे यहाँ पे क्रिस्प लगे हैं। ओवरऑल साउंड क्वालिटी मुझे यहाँ पे कुछ खास नहीं लगी है, तो म्यूजिक के लिए मैं इन ईयरबड्स को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। चैनल पे वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।